औरत वह शमा है जिसकी रोशनी समाज के हर हिस्से पर पड़ती है। जब वह घर में थी तो घर उसकी रोशनी से जगमगाता था। जब उसने घर से बाहर कदम रखा तो सारा संसार उसकी रोशनी से जगमगा उठा। पूरे समाज की और देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हम लड़कियों को पढ़ाएंगे। तो लड़कियों को पढ़ाना और बचाना सबसे जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम इतनी तरक्की करने के बावजूद भी हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अभी भी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चलती हैं, जहां पर लड़कियों और लड़कों में भेदभाव अपनाया जाता है। लड़कियों को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता, उनसे घर का काम कराया जाता है। उनको डर लगता है कि लड़की अगर घर से बाहर जाएगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा, कौन उनसे शादी करेगा। इसमें मैं एक घर की कहानी दिखा रही हूँ जिसमें एक सास है जो रूढ़िवादी परंपराओं को मानती है। उनकी बहू है कौशल्या, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत समझदार है। उसको आज के जमाने के बारे में सब कुछ पता है। वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि वो शहर जाकर आगे पढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन उसकी सास अपने पोते को ही पढ़ाने के ऊपर जोर देती है। वो नहीं चाहती कि वो पढ़े। कौशल्या, कौशल्या। हाँ जी। क्या कर रही हो? रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। रोटियाँ, आलू की सब्जी और गोभी की सब्जी। वही बन रहा? हाँ जी, रसोई में यही था तो मैं यही बना रही हूँ। मैं थोड़ा मदद करता हूँ। हाँ जी, मदद करिए। अरे ओ नालायक, तू वहाँ क्या कर रहा है? निकल तू बाहर, निकल। तू क्या कर रही है? अब क्या पल्लू संभाल रही है? रात की रासलीला खत्म नहीं हुई जो सुबह सुबह रसोई में रासलीला शुरू कर दी तूने? बेशरम कहीं की, बड़ी आई पल्लू संभालने। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चल चल, बड़ी आई पल्लू संभालते और जुबान लड़ाते हुए। अभी मेरे लिए नाश्ता लेके आ और तेरी बेटी वर्षा को भी बुला दे। अब क्या खड़ा है, जाके बैठ और नाश्ता लेके आ मेरे लिए। कौशल्या, वर्षा को बुलाना और मेरे लिए नाश्ता भी लाना। हाँ जी अम्मा जी, वो पढ़ाई कर रही है, अभी बुलाती हूँ। वर्षा, अरे ओ वर्षा। जी दादी। क्या कर रही थी रे? पढ़ाई कर रही थी दादी। तुझे पढ़ाई करने की कोनो जरूरत नहीं है। कलेक्टर बनना है, अफसर बनना है, घर को संभालना है, पालना है, पोसना है। कल को ब्याह के जाएगी, ससुराल वाले ये नहीं पूछेंगे कितनी पढ़ी है, ये पूछेंगे कि घर का काम आता या नहीं। इसीलिए कल से सुबह 5 बजे उठना और अपनी अम्मा का हाथ बटाना रसोई में, समझ गई? जी दादी। अभी जाओ अम्मा के पास। नहीं अम्मा, लड़के लोगों को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। देखना बेटा ओम, रसोई का काम आज औरतों के लिए होता है, दफ्तर का काम आदमियों के लिए। तू नई नई बातें मुझे मत सिखा। पता नहीं रात को ये क्या पट्टी पढ़ाती है जो दिन में तू मुझे पट्टी पढ़ाता है। कल को इसको पढ़ाने भेजेगा, रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम इसकी ब्याह कैसे करेंगे? बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम छोटे गांव के लोग हैं जी। अम्मा पानी लीजिए। अम्मा, हमें अपनी बेटी को बड़ा करना है और अफसर बनाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप चुप ही बैठा करो, आप कुछ बोला मत करो। तू नई नई बातें मत सिखा बहू, जैसे चलता आया है वैसे ही चलेगा बस, और कुछ नहीं। अरे वो मेरा पोता विनोद क्या कर रहा है? अम्मा जी वो सो रहा है, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। दोनों जरूरत नहीं है, तुम बैठो। मेरा पोता विनोद है जी, वो सोएगा, सोने दो उसको। कल को उसी को जाके घर को संभालना है, पालना है, पोसना है, उसको आराम करने दो। अरे अरे आ गया मेरा पोता विनोद। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। अरे ओ वर्षा, तेरा भाई आ गया है, इसके लिए चाय लेके आना। वर्षा, चाय ला। अरे बेटू, अभी सुबह 8 बजे उठा था, मुंह नहीं धोता, जाओ मुंह साफ करो। अरे क्यों डांटता है बेटा? लल्ला है, छोटा है, समझ जाएगा, सीखेगा। ठीक है बेटा, जैसे आपके बाबूजी बोलते हैं वैसे ही करना, ठीक है? हाँ। अरे मेरी बेटी वाली। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। आओ
आओ बैठो। कैसी हो बेटी? हाँ अच्छा है माँ। ये बड़े बड़े जेवर है, कंगन है, लगता है दामाद जी ने बहुत कुछ दिलाया तुम्हें। हाँ माँ। बहुत खुश लग रही हो। और बोलो कैसे आना हुआ? अरे माँ बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ मैं। अच्छा हाँ माँ। क्या है बेटा? मैं वर्षा के लिए एक रिश्ता लेके आई हूँ। अरे वर्षा तेरे तो भाग्य खुल गए। देखो बुआ तेरे लिए रिश्ता लेके आई है। माँ लड़का ना बहुत पैसे वाला है अरे वाह, और सोना भी बहुत है उनके घर में। बड़ी अच्छी बात है। ज्यादा लड़का की उम्र ज्यादा नहीं है, यही 40 साल होगी। अरे बाली उम्र है जी, बाली उम्र। वर्षा तेरे तो भाग्य खुल गए। ओम बेटा और कौशल्या, इतना अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलने वाला। लड़के के पास सोना है, पैसा है, जेवर है, सरकारी दफ्तर में काम करता है, और क्या क्या चाहिए जी लड़की को बिहाने के लिए। कुछ मत सोचो, बिहा कर दो बस। माँ लड़की पढ़ना जरूरी है। अरे क्या पढ़ाता है तू लड़की को? अभी हमारी बेटी की उम्र कितनी है? 16 साल की है, नाबालिग है। और नाबालिग का विवाह कराना बाल विवाह अपराध है, बिल्कुल हम नहीं कराएंगे। देखना कौशल्या बहू, तू नई नई बातें मुझे मत सिखा। इतनी सालों से जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। ओम बेटा बस, इसको पढ़ाने लिखाने की कोनो जरूरत नहीं है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, हम छोटे गांव के लोग हैं, हमको इज्जत बहुत प्यारी है। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही करना, और कुछ नहीं। ठीक है बेटी? हाँ माँ। मैं इन सबको समझाती हूँ, हाँ। फिर मैं बताती हूँ। ठीक है माँ, आप बात कर लो, बात करके फिर हमें बताना। हाँ हाँ ठीक माँ। है। चलती हूँ माँ। हाँ। देखना बेटा, सोच लेना, इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलने वाला। फिर कुछ हो जाए ना तब मत आना अम्मा के पास मदद के लिए, और नहीं तो क्या। कौशल्या तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बात करेगा। माँ मुझे पढ़ना है, मुझे अभी विवाह नहीं करना। परेशान मत हो। देखिए जी, हम अपनी बेटी की विवाह अभी नहीं कराएंगे। वो अभी 16 साल की है। मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मुझे उसे बहुत पढ़ा लिखा के एक बड़ा अफसर बनाना है। उसकी शादी की उम्र में कराएंगे। आप अम्मा से बात कर लीजिए, हम नहीं कराने वाले। ओम भैया। अरे चौधरी, प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम प्रणाम। ये कौन है? मेरा बेटी है। अरे चौधरी जी, कैसे कपड़े पहनाए तूने अपनी बेटी को? पैंट और शर्ट, कुछ संस्कारी कपड़े नहीं पहना सकता था? ऐसे कपड़े पहनाएगा, कल को गांव की लड़कियां भी ऐसे ही सीखेंगी, मेरी पोती भी ऐसे ही सीखेगी। छोड़ दो माँ, पहले बार आया। अरे क्या समझाना है समझा लो। कैसे आना हुआ? अम्मा शहर के कॉलेज में अपनी लड़की का दाखिला दिलाया है। 3 साल के बाद इसकी पढ़ाई होने के बाद नौकरी में लग जानी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशखबरी है। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। आज से जाने मत देना। जी बहन जी। इसको कॉलेज में एडमिशन दाखिला करा देना। जी अरे बहन। कौशल्या, क्या पट्टी पढ़ा रही है तुमको? अरे चौधरी और चौधराई, मैं जो बोलती हूँ उस बात को गट बांध लो। लड़की को शहर भेजने की कोनो जरूरत नहीं है, वो भी पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उसे बहुत बड़ा अवसर मिला है, उसे जाना चाहिए। देखना कौशल्या, नई नई बातें तू मुझे मत सिखा। इतनी सालों से जैसा चलता आया है वैसे ही चलेगा, समझ गई? लड़की का पहले भी क्या था, इज्जत आज भी वही है। लड़की सिर्फ रसोई के लिए है और आदमी दफ्तर के लिए। तुम लोग नई नई बातें मत सिखाओ मुझे। ठीक है अम्मा, अब चलते हैं। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे यार देखो कोई आए। क्या फाड़ू फिगर है यार। क्या माल है यार। टंटा टन 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 तारा चली है क्या 9 से 12। चल। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लड़कों की वजह से हम माएं अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजती हैं, स्कूल पढ़ा के उनका ब्याह कर देती हैं। और तुम लड़कियों, तुम यहाँ क्यों चुप खड़ी हुई हो? इनसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जितना अन्याय करना अपराध होता है, उतना सहना भी होता है। लड़कियों को और हम औरतों को अन्याय के विरोध हमेशा आवाज उठानी चाहिए। हाँ हम आवाज उठाएंगे। अरे इधर क्या चल रहा है? इतना लोग क्यों जमा हुए? सर, ये लड़के इन लड़कियों को छेड़ रहे थे। लड़कियों को छेड़ेगा? कॉलेज क्यों आते हो तुम? लड़कियों को छेड़ने के लिए आते हो क्या पढ़ने के लिए? चलो पठाने लेके जाएगा। नहीं सर, नहीं सर। चलो चलो निकलो, चलो इधर से। आप भी चलिए, चलिए। माँ जी, पुलिस वाला है। माँ जी प्रणाम। माँ जी प्रणाम प्रणाम। अरे बेटा ओम, जिस बात का डर था वही हो गया। देखो वर्षा और बहू पुलिस के साथ।
हे भगवान, इन लोगों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसा मत सोचिए। अरे सोचने को क्या ही रह गया पुलिस जी, ये दोनों आपके साथ है, और क्या बुरा होना है। इसीलिए मैं कहती थी ओम, लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए। देखो क्या हो गया। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ होने को क्या रह गया है, दिखाई तो दे रहा है दोनों तुम्हारे साथ है। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम छोटे गांव के लोग, हमारी इज्जत नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ जी, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपके पोती ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लड़कों ने लड़कियों के छेड़ रहे थे, आपकी पोती ने बचा के उनको सबक सिखाया है। हे भगवान, ये तो और भी बुरा कर दिया इस लड़की ने। क्या लड़की, तुझे क्या जरूरत थी लड़कों को सबक सिखाने के लिए? अरे कौशल्या, तुम भी चुप थी, तुम भी इसके काम में हाथ बटा रही थी। देखना दरोगा जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कुछ पैसे ले लो और इस मामले को यही रफा दफा कर दो। कल को कुछ लड़के ना, इसको पता चलेगा कि यही वो लड़कियां थी, कुछ ऊंच नीच कर दे तो हम वो दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ जी, आप पैसा रख लीजिए, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ और लेने भी नहीं देता हूँ। आप इनका चिंता मत कीजिए, मैं इनका सुरक्षा मैं करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। वो सब तो ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये जो लड़का है वो छेड़ रहे थे ना, ये उसी में एक लड़का है। अरे भगवान, अरे ओ नालायक, हमारे पोते होते हुए तूने हमारी नाक कटवा दी। हम तो सोच रहे थे कि तू हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, तू ही है जो हमें पालेगा पोसेगा। तू तो क्या गलती हो गई। अरे बेटा ओम, एक परेशानी कम नहीं थी जो तू दूसरी आ गई, अब हमारा घर कैसे चलेगा? दादी, अब मैं घर चलाऊंगी, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखना कौशल्या, बेटा ओम, मैं ना कहती थी मेरी पोती है जो हमारा नाम रोशन करेगी। ये नालायक था जो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तू बहुत समझदार है, मुझे हमेशा तुम पे नाज था, मुझे हमेशा तुम पे भरोसा था। अच्छा किया बेटे, तू नौकरी पे जाना और हमारा घर भी संभालना। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। कि बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं अपनाना चाहिए और बेटे को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उसको शुरू से बताना चाहिए कि तुम्हारा भी घर है, तुम्हें पढ़ना है, अपनी बहनों के साथ अच्छे से रहना है और तुम भी घर का काम करना सीखो और परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, ना कि उसे लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दो कि वो एक आवारा बच्चा बन जाए। सुनहरे पन्ने में लिखा जाएगा इतिहास हमारा, ऐसी हम कलम होंगी। भ्रूण हत्या कर हमें जलाकर समझो ना भार, भंवर में जब होगी कश्ती हमी से पाओगे पतवार। हमी से टिके हैं ये परंपरा ये संस्कार, हमी से टिके हैं ये परंपरा ये संस्कार। धन्यवाद।